जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया वो रोने लगे, परेशान से हो गए थे सब। तो बैक स्टेज का तो माहौल थोड़ा बीच में बदल गया था। लेकिन जैसे बोला गया कि एली क्लब व्यूअर्स चॉइस मिस टीन इंडिया 2022 इस कंटेस्टेंट नंबर 36। मैंने 1 मिनट के लिए मैं खड़ी रही, फिर मेरे बगल वाले बच्चे ज़ोर से चिल्लाए कि अरे तेरा ही नाम है। फिर मैं दौड़ के गई स्टेज पे, मुझे ताज पहनाया गया। तुषार कपूर सर, मनोज तिवारी सर, संजय कपूर सर, पूजा बनर्जी मैम, अयूब खान सर, शहबाज खान सर, हमारी जो रैंप गुरु हैं संबिता बोस मैम, उनके द्वारा ताज आप देखेंगे कि लड़कियां जो है शादी अगर किसी का होता है ना तो उस समय शादी विवाह में हील्स पहनकर जाती हैं, लहंगा पहनकर जाती है, तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 से 2 घंटे वो पहनेंगे, राइट जी। और लेकिन जाह्नवी जरा देखिए कंपटीशन जिस समय हो रही थी उस समय कितने घंटे आप बता रहे हैं? 13 घंटे की ट्रेनिंग होती थी हिल्स में। 13 घंटे हिल्स में ट्रेनिंग होती थी, रैंप वॉक होता। तो बिहार की बेटी दिल्ली में जाकर कई सारे मॉडल को पीछे छोड़ देना और फिर ताज अपने नाम कर लेना। ट्रेनिंग के दौरान क्या हुआ था ना, मेरे पूरे पैर में पट्टियां लग गई थी क्योंकि पूरा लगभग पैर कट गया था, छाले हो गए थे। तो जब मैंने घर पे फ़ोटो खींच के भेजा तो ये लोग भी परेशान हो गए कि अरे क्या हो गया पैर में, अब कैसे चल पाओगी तुम स्टेज पे। लेकिन माता के आशीर्वाद से फिनाले के दिन पे सब कुछ सही रहा, कहीं पे भी कोई दिक्कत कहते हैं ना कभी खुशी कभी गम। कभी खुशी कभी गम, सही बात है। कहावत था पहले कि एक बिहारी सब मतलब 100 पे भारे, अब जो है उल्टा हो गया, एक बिहारी सब पर भारे। और देखिए ये उदाहरण आपको देखने को मिल रहा होगा, लगातार देखने को मिल रहा होगा। इनका भाई सूर्यांश 56 कंपनियों का CEO। मैं इस चैनल के माध्यम से सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपने एक दृढ़ निश्चय बना लिया, अगर आप फोकस्ड हैं, अगर आप गोल सेंटर्ड हैं, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। कभी भी ये ना सोचें किसी भी फील्ड में जाने से पहले कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इस बारे में ध्यान मत दीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, खुद को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। और मैं स्पेशली लड़कियों से ये कहना चाहूँगी कि जब तक आप खुद की लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगी, जब तक आप खुद को आगे नहीं करेंगी, तब तक ये दुनिया तो है ही आपके पाँव खींचने। समय बहुत कीमती है। मेरे दादाजी कहते थे एक बात कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, मतलब समय और लहर किसी का इंतज़ार नहीं करती। तो नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श सिंह राजपूत और आप SH12 देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर में हैं और हमारे साथ इस वक्त बिहार की एक ऐसी बेटी जिन्होंने देश दुनिया में अपना परचम लहराई है। महज 16 साल की उम्र में इन्होंने मिस टीन इंडिया का खिताब अपने नाम कर लिया है। सबसे पहले जाह्नवी, स्वागत है आपका SH12 में। नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहेंगी जाह्नवी? सर पे ताज, मुकुट, ये श्रेय किसको जाता है? ये कैसे हुआ ये सब? ये श्रेय तो मेरे माता पिता को जाता है, क्योंकि बिना माँ बाप के सपोर्ट के शायद ही कोई आगे बढ़ पाता है। तो सारा श्रेय तो मैं उनको देना चाहूँगी। और इसकी शुरुआत, इस जर्नी की शुरुआत हुई थी कुछ 3-4 महीने पहले, जब मैंने पटना में ऑडिशंस दिए थे पहली बार। फिर पटना में ऑडिशंस दिए, वहाँ पे सिलेक्शन हुआ। फिर दिल्ली गई सेमीफिनाले के लिए। फिर सेमीफिनाले के बाद 10 दिन बाद ग्रैंड फिनाले था। तो ये सफ़र कुछ ऐसा चला, लेकिन जब लास्ट में मुझे ये ताज मिल गया तो ये सफ़र पूरा हो गया। अक्सर आप बिहार में देखते होंगे और सुनते भी होंगे, हमेशा सरकार की ओर से भी ये हमेशा ऐलान किया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बिहार में कम ही ऐसा देखने को मिलता है। जगह जगह जो भी फैमिली के जो पेरेंट्स होते हैं बहुत कम ही उम्र में शादी कर देते हैं अपनी बच्ची को, बेटी को। लेकिन जाह्नवी देखिए 16 साल की उम्र में मिस टीन इंडिया 2022 का खिताब अपने नाम कर ली है, सर पर मुकुट। और इनके पेरेंट्स देखिए इस वक्त जो है मुजफ्फरपुर, बिहार समेत पूरे देश भर का नाम इन्होंने रोशन किया है। अच्छा, ये कैसे आपको लगा मतलब कि हमको मॉडलिंग के क्षेत्र में ही जाना चाहिए? मॉडलिंग के क्षेत्र में, मेरा क्षेत्र तो समाज सेवा का था, मैं उस फील्ड से बिलोंग करती थी। लेकिन बीच में मेरा मन किया था कि मैं मॉडलिंग में कुछ ट्राई करूं। तो ये कॉन्टेस्ट का तो मुझे नहीं पता था, तो मुझे पापा ने बताया कि ऐसा कॉन्टेस्ट होता है, तुम पार्टिसिपेट इसमें कर सकती हो। तो तब जाके मैंने पार्टिसिपेट किया और ये मेरा पहला ही ट्राई था मॉडलिंग में, क्योंकि ये 2 अलग बातें हो गई। एक तरफ एक सिंपल, एक सादा जीवन एक समाज सेवी का, दूसरी तरफ ये मॉडलिंग और ग्लैमरस का जीवन। तो एक अचानक से ये परिवर्तन आ गया मेरे में। अच्छा, एक बिहार की बेटी दिल्ली में जाकर कई सारे मॉडल को पीछे छोड़ देना और फिर ताज अपने नाम कर लेना, ये सब कैसे हुआ? थोड़ा ज़रा प्रोसेस बताइए, कैसे ये सब हुआ? उम्मीद था?
उम्मीद तो थी, क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा था, और इसके साथ साथ ये व्यूअर्स चॉइस का ताज है, मतलब जनता की वोटिंग के द्वारा। तो पब्लिक ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है मेरा, तो आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि पिछले 5 सालों में मैंने जितनी भी मेहनत की थी उन सब का गिफ्ट उन्होंने मुझे एक ही बार में दे दिया ये ताज। क्योंकि अगर वोटिंग नहीं हो पाती तो व्यूअर्स चॉइस का ताज फिर मुझे नहीं मिल पाता। तो पब्लिक ने मुझे वोटिंग की, और इतनी ज़्यादा मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे सारे लोग आपस में बैठ के मुझे वोट कर रहे थे। जो उत्साह उनके अंदर मैंने देखा, जो स्माइल उनके चेहरे पर मैंने देखी कि नहीं, अपने बिहार की बेटी है, अपने मुजफ्फरपुर की बेटी, इसको तो हम जितवा के रहेंगे ये ताज। तो वहाँ से बहुत ही अच्छा फील हुआ मुझे। और उम्मीद तो मैंने कहा कि शुरू से ही मुझे था, ऑडिशंस भी दिए थे तब मुझे लग रहा था कि मेरा हो जाएगा। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना ऐसे कॉन्टेस्ट में कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप कैसे बात करते हो, आपको देश दुनिया की कोई जानकारी है कि नहीं, और वॉक, ये सब तो सेकेंडरी मैटर हो गया। आप कितने अच्छे से खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो वो सब क्वालिटीज़ कहीं ना कहीं मुझ में थी शुरू से, इसलिए मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट थी कि मैं जीत ज़रूर जाऊँगी। अपकमिंग जनरेशन को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे जो लड़कियां हैं वो चाहती हैं कि हम इस फील्ड में आए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका रुकावट पेरेंट्स होता है, या फिर और भी बहुत सारे सामाजिक मुद्दा को देखते हुए कहीं ना कहीं वो अपना अगला कदम जो है ना वो रोक लेती हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगी उनके लिए? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि मॉडलिंग ही नहीं, चाहे कोई भी फील्ड आप चुनो, उसमें अपना एक गोल बना के रखो, फोकस्ड रहो। क्योंकि हमारे जनरेशन की क्या प्रॉब्लम है ना कि हम अपनी सारी गलतियों का दोष दूसरों पे डाल देते हैं कि मेरे पेरेंट्स ऐसे थे इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाई, मैं ऐसे समाज से थी इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाई। तो जब तक आप ये करना हमारी जनरेशन बंद नहीं करेगी तब तक हमारा विकास नहीं हो पाएगा। तो मॉडलिंग में आने के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूँगी लड़कियों से कि बहुत ही टफ फील्ड है। जितना आसान हम इसे घर बैठे समझते हैं कि मॉडलिंग हो चाहे एक्टिंग हो, कि कुछ भी नहीं करना होता, बस कैमरे के सामने परफॉर्म करो और ख़त्म, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत टफ होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है। तो खुद को हमेशा इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रखना। अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो, लड़के लड़की जो भी हैं, खुद को प्रिपेयर्ड रखना कि हमारी ट्रेनिंग काफ़ी लंबी होगी, हमें काफ़ी देर तक खड़े रहना होगा, हमें ऐसे बात करनी होगी। तो खुद को प्रिपेयर्ड रखोगे तो ये फील्ड आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। देखिए, बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, प्रतिभा की कमी नहीं है। अलग अलग प्रकार के यहाँ हुनर है, टैलेंट है, प्रतिभा है। क्योंकि यहाँ आप देख लीजिए कि कई दफ़ा से आप पिछले कई वर्षों से लगातार यूपीएससी के क्षेत्र में हो या फिर बीपीएससी के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो या साइंस, अदर फील्ड में, यहाँ पर जो है अब जो है बिहार हमारा बहुत ही आगे बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे आप देखिए मुजफ्फरपुर की बेटी, हालांकि ये कटरा प्रखंड के अम्मा गांव की रहने वाली हैं, और इन्होंने जो नाम रोशन किया है, आज पूरा देश इनका कायल है। अच्छा जानवी, कनाडा से विश्व एड्स सम्मेलन हर साल कोई ना कोई देश आयोजित कराता है। इस साल कनाडा ने किया था। वहाँ पर तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे और उनके बीच में वो फिल्म दिखाई गई HIV एड्स के ऊपर। क्योंकि एड्स को लेकर हमारी दुनिया में अभी भी बहुत गलत धारणाएं हैं। लोग एड्स के बारे में खुल के बात नहीं करते, इसका कोई प्रॉपर अभी तक इलाज नहीं आ पाया है, और जागरूकता की कमी, इन सब परेशानियों को हटाने के लिए ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, जिसमें भारत से मुझे अकेले किरदार मिला था। मैंने अपना वो किरदार निभाया, और मैं एक लेखिका भी हूँ। मैंने एक पुस्तक भी अपनी लिखी है। क्या बात है, कौन सा पुस्तक है? ये रही मेरी पुस्तक, इसका नाम है शीरोज ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। तो इसका शीर्षक का आपने खुद लिखी? जी, ये मैंने खुद लिखी है। कब? पिछले साल प्रकाशित हुई, 10 नवंबर को। अच्छा। 10 नवंबर को ये प्रकाशित हुई, और इसमें लैंगिक समानता से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उनका जिक्र किया गया है। और साथ ही साथ एक मोटिवेशनल स्टोरी है एक लड़की की जो कि बहुत ही गरीब परिवार से, जैसे हम लोग हैं एक मिडिल क्लास फैमिली से, वैसे ही परिवार से वो बिलोंग करती थी, लेकिन अपनी मेहनत की दम पर वो दुनिया की ऊंचाइयों को हासिल करती है। तो काफ़ी मोटिवेशनल बुक है। अच्छा, इस बुक में ये बताइए कि हमारे समाज में अभी भी कहीं ना कहीं लड़का और लड़की के बीच जो है ना भेदभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर लड़का है तो फिर लड़की मतलब होता है ना, बहुत सारा मतलब कटाक्ष देखने को मिलता रहता है, सुनने को मिलता रहता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये होना चाहिए या सही है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि लैंगिक समानता एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जिस पर दुनिया भर के लोगों को काम करने की आवश्यकता है। केवल इकलौते मेरे या फिर आपके बोलने से ये कोई रातों रात हटने वाली समस्या तो है नहीं। तो जब तक हमारे समाज में ये भेदभाव रहेगा कि ये लड़का है तो इसको इतनी आज़ादी, ये लड़की है,
तो या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि लड़कों को भी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, लड़कियों के लिए कुछ चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो जब तक समानता नहीं आएगी, जब तक दोनों में कि नहीं दोनों को इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, जब तक दोनों को समान रूप से नहीं मिलेगा, तब तक हमारे समाज का जो ये जो गाड़ी है ये इसी रास्ते पर चलती रहेगी, ये हट नहीं पाएगी। आप देख सकते होंगे हमारे समाज में दहेज की प्रथा भी है, कहीं कहीं बाल विवाह भी होता है, लड़कियों को शिक्षित नहीं किया जाता है। तो इसीलिए आज हमारा भारत शायद इतना पीछे है। आप बाकी देशों को देखिए जहाँ पर पढ़ाया भी जाता है और साथ ही साथ कोई एक्स्ट्रा स्किल भी दिया जाता है बच्चों को। कैसे अभी हमारे बिहार सरकार का एक कुशल युवा कार्यक्रम आया जिसमें स्किल पे उन्होंने ध्यान दिया। तो अगर ऐसी चीज़ें और हमारे देश भर में आएंगी जिसमें युवाओं की स्किल्स पे ध्यान दिया जाएगा, केवल लड़कों पर नहीं, लड़के लड़कियों दोनों पर, तभी जाकर हमारा देश विकसित हो पाएगा। अच्छा, लास्ट का मोमेंट वहाँ पर कैसा था जब आप दिल्ली में ये जब मिस टीन इंडिया 2022 का जब अनाउंस हो रहा था, तो कई सारे मॉडल आपके साथ वो स्टैंड पे में थी, खड़ी थी। उस समय सिचुएशन कैसा था? उस समय का जो सिचुएशन था, सबसे पहले हमें एक साथ खड़ा किया गया, हमने अपने इंट्रोडक्शंस दिए। तो जब मैं इंट्रोडक्शन दे रही थी तो मेरी नज़र पापा पे पड़ी। मैंने पापा का स्माइलिंग फेस देखा, मुझे लग गया अंदर से कि नहीं भाई मैं सही कर रही हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रही यहाँ पे आके। तो फैमिली की तरफ नज़र पड़ी। तो इंट्रोडक्शन राउंड हमारा ख़त्म हुआ, फिर क्वेश्चन आंसर राउंड आया, मैंने उसमें आंसर्स दिए जो मुझसे सवाल किए गए। आपके पेरेंट्स आपके इन फ्रंट खड़े थे, कहीं हिम्मत? हाँ, एकदम फ्रंट सीट लेकर ये लोग बैठे थे। और जैसे ही मेरी नज़र पड़ी, और होता क्या है ना कि बच्चे माँ बाप के चेहरे देखकर पहचान लेते हैं कि वो सही कर रहे हैं या गलत। तो मेरी नज़र पड़ी पापा पे, मैं सोचा कि चलो पापा स्माइल करें, मतलब मैंने गलती तो नहीं की स्टेज पे आके कुछ भी। तो वो हुआ, क्वेश्चन आंसर राउंड हुआ, फिर बारी आई अनाउंस करने की कि कौन जीता। तो सारे कंटेस्टेंट्स पीछे, एक अजीब सा भी माहौल हो गया था कुछ टाइम। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया वो रोने लगे, परेशान से हो गए थे सब। तो बैक स्टेज का तो माहौल थोड़ा बीच में बदल गया था। लेकिन जैसे बोला गया कि एली क्लब व्यूअर्स चॉइस मिस टीन इंडिया 2022 इस कंटेस्टेंट नंबर 36। मैंने 1 मिनट के लिए मैं खड़ी रही, फिर मेरे बगल वाले बच्चे ज़ोर से चिल्लाए कि अरे तेरा ही नाम है। फिर मैं दौड़ के गई स्टेज पे, मुझे ताज पहनाया गया। तुषार कपूर सर, मनोज तिवारी सर, संजय कपूर सर, पूजा बनर्जी मैम, आयूब खान सर, शहबाज खान सर, हमारी जो रैंप गुरु हैं संबिता बोस मैम, उनके द्वारा ताज पहनाया गया। तो वो जब ताज मैंने पहना, जो भी मेरे सर पे है, तो वो फीलिंग जो मेरे अंदर आई, वो खुशी, मैं क्या बताऊँ, मेरे पास उतने शब्द नहीं हैं। उसके बाद फिर नज़र पड़ी माँ बाप पे, नानी थी, अंकल थे, सब लोग पे, भाई था, सब लोग चिल्ला रहे थे, खुश हो रहे थे, डांस कर रहे थे। तो वो देखकर और भी मन अच्छा हो गया कि चलो इस 10 दिनों में जितनी भी मैंने मेहनत की, जो भी कठिनाइयाँ आई, वो सब अब सफल हो गया। उसके बाद ताज पहनकर मैंने और मेरे साथ जो मिस्टर टीन, ये लड़कों का भी कॉन्टेस्ट था, हम लोगों ने साथ में रैंप वॉक किया, फ़ोटो सेशन हुआ। उसके बाद सब कुछ अच्छा होने लगा। अच्छा जानवी, ये बताइए कि रैंप वॉक करते समय कौन कौन से ऐसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? मॉडलिंग में क्या होता है ना कि लड़कियों की सबसे बड़ी कठिनाइयाँ होती है कि उनको हील्स पहनने होते हैं। तो हमारी जो ट्रेनिंग हुई थी ना, वो 6 इंच की हील्स में हुई थी। मतलब 6 इंच? जी, मतलब इतना है ना, इससे भी थोड़ा ज़्यादा। अच्छा। इतनी हील्स में हमें 13 14 घंटे खड़े होना होता था, ट्रेनिंग प्रैक्टिस करनी होती थी। अच्छा जी। तो सबसे बड़ा डर क्या होता है ना कि स्टेज पे अगर आपका पैर मुड़ गया, अगर आप गिर गए, तो आप अगले राउंड के लिए नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। आमतौर पे आप देखेंगे कि लड़कियां जो है शादी अगर किसी का होता है ना, तो उस समय शादी विवाह में हील्स पहनकर जाती हैं, लहंगा पहनकर जाती है, तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 से 2 घंटे वो पहनेंगे, राइट? जी। और लेकिन जानवी जरा देखिए, कंपटीशन जिस समय हो रही थी उस समय कितने घंटे आप बता रहे हैं? 13 घंटे की ट्रेनिंग होती थी हिल्स में। 13 घंटे हिल्स में ट्रेनिंग होती थी, रैंप वॉक होता। तो उस समय आप जानिए, और ये सोचने वाली विषय है कि कितनी ज़्यादा कठिनाई का फेस इनको करना पड़ रहा होगा उस वक्त। और फिर जब खिताब इनके नाम हुआ, तब जाके स्माइल वो कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल। ट्रेनिंग के दौरान क्या हुआ था ना, मेरे पूरे पैर में पट्टियाँ लग गई थी क्योंकि पूरा लगभग पैर कट गया था, छाले हो गए थे। तो जब मैंने घर पे फ़ोटो खींच के भेजा तो ये लोग भी परेशान हो गए कि अरे क्या हो गया पैर में, अब कैसे चल पाओगी तुम स्टेज पे। लेकिन माता के आशीर्वाद से फिनाले के दिन पे सब कुछ सही रहा, कहीं पे भी कोई दिक्कत कहते हैं ना, कभी खुशी कभी गम। कभी खुशी कभी गम, सही बात है। और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिलेगा। तो जैसे ही ये ताज मिला, ये सैशे मिला और इतनी सारे दुआएं मिली, आशीर्वाद मिला, तो मुझे लगा कि नहीं, जो मैंने मेहनत की वो सफल हो गया। चलिए जानवी, एक सवाल और लेके खत्म हम करेंगे इस सेशन को। ये मुकुट का श्रेय किसको जाता है एक्चुअली में? मम्मी पापा को एक्चुअली श्रेय। ये सिर्फ कहने की बात, जैसे हर बच्चे से आप पूछेगा तो कहेंगे माँ बाप को श्रेय जाता है, लेकिन मेरे माँ बाप को सच में श्रेय इसीलिए जाता है क्योंकि
अभी भी बिहार में जो लोगों की मानसिकता है, हमारे बिहार वासियों में प्रतिभा तो काफ़ी है, बिल्कुल। लेकिन कोई उस प्रतिभा को आगे लेकर नहीं आना चाहता, कोई आगे नहीं बढ़ना चाहता, इसीलिए हम इतने पीछे हैं। अदरवाइज़ देखा जाए तो दिमाग सबसे तेज़ बिहारियों का ही होता है, हमें गॉड गिफ्टेड हमें ये चीज़ मिली है। तो माँ बाप का सपोर्ट उन्होंने शुरू से ही मुझ पर भरोसा किया। जब मैंने कहा कि मैं लैंगिक समानता की लड़ाई लड़ना चाहती हूँ, मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं है, तब भी उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। जब मैंने ये कहा कि मैं एक पुस्तक लिखना चाहती हूँ, तब भी उनका पूरा सपोर्ट रहा। जब मेरी डॉक्यूमेंट्री आई कनाडा से, तो उसमें भी पूरा सपोर्ट रहा। और जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे मॉडलिंग में भी कुछ करना है, तब भी उनका उतना ही सपोर्ट रहा। तो कहीं पे भी प्यार की और सपोर्ट की कमी उन लोगों ने मुझे नहीं महसूस होने दी, और हमेशा ये चीज़ कहा कि तुम जाओ, हम तो हैं ही साथ में। तो इसका सारा श्रेय मेरे माता पिता को जाएगा। एक कहावत था पहले कि एक बिहारी सब पे भारी। मतलब 100 पे भारी। पे भारी। अब जो है उल्टा हो गया, एक बिहारी सब पर भारी। और देखिए ये उदाहरण आपको देखने को मिल रहा होगा, लगातार देखने को मिल रहा होगा। इनका भाई सूर्यांश जी। 56 कंपनियों का CEO है। और बहुत छोटी उम्र में, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल है। सूर्यांश 56 कंपनी का CEO, और वो तो अभी देश का सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग मुद्दा बना हुआ है, बिल्कुल। CEO सूर्यांश। जब मैं वहाँ पे कंपटीशन में गई तो कितने सारे लोग मेरे पास ये पूछते हुए आए कि अरे आप तो CEO की बहन हो ना, आपका भाई है ना वो 56 कंपनी वाला? अच्छा। बोला हाँ जी, वो सूर्यांश मेरा ही छोटा भाई है, उसी की कंपनियाँ हैं। और मेहनत, यही चीज़ रियलाइज़ होती है सूर्यांश को देख के कि मेहनती होना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है सक्सेसफुल बनने के लिए। वो बच्चा इतना ज़्यादा मेहनत करता है इतनी छोटी उम्र में। 13 साल की उम्र में हम क्या ही कर रहे होते हैं, या तो स्कूल जा रहे होते हैं, या तो खेल कूद रहे, या आजकल के बच्चे वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं। इस उम्र में 17 घंटे लैपटॉप पे काम करना और इतना ज़्यादा अपने दिमाग को दौड़ाना, इतना ज़्यादा डेवलप करना, ये वाकई में काबिल तारीफ़ काम किया उसने, इसीलिए आज उसे पूरे देश भर से सराहना मिल रही है। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगी आप SH भारत के माध्यम से? मैं इस चैनल के माध्यम से सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपने एक दृढ़ निश्चय बना लिया, अगर आप फोकस्ड हैं, अगर आप गोल सेंटर्ड हैं, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। कभी भी ये ना सोचें किसी भी फील्ड में जाने से पहले कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इस बारे में ध्यान मत दीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, खुद को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। और मैं स्पेशली लड़कियों से ये कहना चाहूँगी कि जब तक आप खुद की लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगी, जब तक आप खुद को आगे नहीं करेंगी, तब तक ये दुनिया तो है ही आपके पाँव खींचने के लिए। तो हमेशा मजबूती से इस दुनिया के सामने खड़े रहें और अपने हौसले को बुलंद रखें। आगे क्या धमाल मचाने वाली हैं जानवी? आगे ये जानवी के आगे लग चुका है मिस टीन इंडिया 2022। मिस टीन इंडिया 2022 लग गया है। आगे भविष्य तो किसी ने नहीं देखा है, बट मेरा मानना है कि जिस तरह से मैं अपना काम करती आ रही हूँ, इसी लय में आगे भी करती रहूँगी। और अगर इसी बीच कोई सफलता हुई तो फिर आप लोगों को सबसे पहले पता चलेगा। शुक्रिया SH भारत से बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ अभी मिस टीन इंडिया 2022 की विजेता जानवी बातचीत कर रही थी SH भारत से। बिहार का ब्राइट फ्यूचर आप देखना चाहते हैं ना, तो अपने टाइम का पंक्चुअली सबसे ज़्यादा पहली बात, टाइम, समय बहुत महत्वपूर्ण है। समय बहुत कीमती है। मेरे दादाजी कहते थे एक बात कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, मतलब समय और लहर किसी का इंतज़ार नहीं करती। तो अगर आप समय को नहीं पकड़ पा रहे तो फिर आप कभी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि टाइम बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत कीमती होता है समय। तो सारे युवा जो हैं वो अपने समय को अच्छे तरह से यूटिलाइज़ करें, टाइम वेस्ट ना करें। टाइम का ख्याल रखिए, हार्ड वर्किंग स्मार्ट वर्किंग कीजिए और यूं ही हमेशा नाम रोशन करते रहिए। फिलहाल ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे मुजफ्फरपुर से। कैमरा पर्सन राकेश चौधरी के साथ मैं आदर्श सिंह राजपूत, SH भारत।